बुलेटिन में खुशामदीद। गजा में अमन का वक्फा खत्म हो गया। इसराइल ने 20 से ज्यादा बच्चों समेत 109 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली तैयारों और फौज ने गजा पर 200 से ज्यादा हमले किए। एक बार फिर अस्पतालों में जख्मी और लाशों के ढेर लग रहे हैं। इमारतों के मलबे में जख्मी मदद के लिए पुकार रहे हैं। जबालिया कैंप पर बड़े हमले में मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह और दर्जनों शहीद हो गए। हमें अमन चाहिए, हमें न मारो। गजा में बच्चा छोटी बहन के साथ सफेद झंडा थामे सड़क पर आ गया। बच्चों ने इस्राएली हुकूमत से अमन का मुतालबा किया। इस्राएली बमबारी की आवाजें सुनकर मासूम बच्चे दौड़ने लगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गौहर अली के चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता कहते हैं बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर नहीं। जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। पीटीआई के मेंबर नहीं है। 13 साल से पीटीआई ने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। और ये जिस आइन की बात कर रहे हैं उसके बाद कई आइन और आए हैं। ये किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। साहब जब ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो गए थे तो शाम को आए हैं जब सारा स्टाफ चला गया। जाएंगे अदालत में जाएंगे तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए और उनको एक्सेप्ट किया गया। कोई और मेंबर सामने नहीं आया। अब कल चूंकि इलेक्शन है तो कल जो है वो फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आता मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए। पीटीआई के पार्टी इलेक्शन में अकबर एस बाबर भी कूद पड़े। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। कागजात नामजदगी मांगे तो कहा गया कागजात मौजूद ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखूंगा फिर वही फैसला करेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ लेकिन मुझे नॉमिनेशन के कागज जब वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। पार्टी सेंट्रल ऑफिस में मैं था, अब इससे ज्यादा और तो कोई ऑफिस नहीं हो। उन्होंने कहा जी हमारे पास कागजात है ही नहीं। ऐसे कागजात सेंट्रल ऑफिस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। काश आज ये ना होता जो हुआ है। मैं तो चाहता था कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनूं। उसको चैलेंज करेंगे जो भी इलेक्शन होगा। मैं हकायक रखूंगा। इलेक्शन कमीशन उस पर जो फैसला करे उसका इख्तियार है। नफरत की सियासत करने वालों को फिर मौका नहीं मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार से खिताब। बिलावल ने कहा मेरा एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर भी नई सियासत की जा सकती है। अवाम जाग जाएं तो कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरा शख्स जिसने कहा था हजारा में एहतजाज कर रहे थे वो ब्लैकमेलर्स थे। इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत ये तकसीम की सियासत फिर से मौका ना। मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके नया सियासत नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं तो फिर दुनिया में कोई ताकत उनका रास्ता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि डस्का में मुर्गों की लड़ाई पर मुबैना पुलिस फायरिंग, लड़का जाँ बहक हो गया। पुलिस ने 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना गुलाम से। जी अपडेट कीजिए, क्या मामला है? जी ये बिल्कुल थाना मोहतरा का गांव है कोटली बागो, जहां के मामाजद का बेटा अपने दोस्तों के साथ मुर्गों की लड़ाई देखने गया एक जिम्मेदार के डेरे पे। जहां अचानक पुलिस पहुंच गई तो बच्चे जो थे वो खौफ के मारे दौड़ पड़े, जिनका दौड़ते हुए पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की, जिससे एक बच्चा जो है अब्दुर्रहमान मामाजद का बेटा वो जाँ बहक हो गया। पुलिस ने उसकी लाश कब्जे में ले ली और सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। इस वाकया के बाद जो अब्दुर्रहमान है उसका एक दोस्त रजवान को कब्जे में लेकर उन्होंने उस पर तशद्दुद भी किया जिसके बाप का इल्जाम है। तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा ये बताएं राना गुलाम कि अगर ये फायरिंग पुलिस ने की है तो पुलिस को फायरिंग की क्या जरूरत थी? जी पुलिस से असल में उनको जो है वो जरूरत तो नहीं थी। इसी पे लोगों ने एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक करके सियालकोट गुजरावाला रोड, और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की है। जब हमारी बात हुई उस मकतूल लड़के के वालिद अमामजद से तो उसने कहा कि उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है, उनके बच्चे को तो इस हवाले से पुलिस हुकाम का क्या कहना है फिर? जी उनका कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जो वर्षा है वो मुतालबा कर रहे थे अलग से मुकदमा दर्ज करने का, लेकिन पुलिस ने
جو ہے क्रॉस वर्जन शामिल कर लिया है पुलिस। अच्छा ये बताएं कि पुलिस क्या कह रही है कि फिर फायरिंग किन्होंने की है, क्या डाकुओं ने फायरिंग की है? ये जी पुलिस के तर्जमान जो है उनके मुताबिक FIR में नामलूम अफराद ने फायरिंग की थी, जबकि पुलिस के तर्जमान के मुताबिक डाकुओं ने फायरिंग की थी, जिसके निशाना बनकर ये तालिब इल्म जो है फर्स्ट ईयर का। यानी कि पुलिस के मौक़िफ़ में भी फिर तजाद है? जी पुलिस की FIR जो उनकी मदीयत में पुलिस ने खुद दी और पुलिस के तर्जमान के जो बयान है, जो स्टेटमेंट जारी हुई थी, उसमें कंट्रडिक्शन है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राना गुलाम। पहले नींद की गोलियां दी, फिर हथौड़ा मार मार कर कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में एक शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को मारकर खुदकुशी भी कर ली। ताहिर ने जहरीली गोली खाई और मस्जिद चला गया। भाई और पेश इमाम को बताया कि बीवी और बेटियां कत्ल कर दी। ताहिर ने बेटे के इलाज के लिए 3 लाख कर्ज लिया था। 5 बेटियों के बाद पैदा होने वाला बेटा भी न बच सका, कर्ज भी न अदा हुआ। नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को, उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है और खुद इसने गंदम वाली गोली खा की है। ये फिर कपड़े बदल के जो मस्जिद है उसके मौलवी साहब के पास जाता है, उन्हें जाके सारे हालात बताता है कि मैंने उनको कत्ल कर दिया है। बेटा थी उन्होंने 2 महीने पहले फौत हो गया, एक ही बेटा था, बाकी बेटियां थी, वही वजह से थोड़ा ज्यादा जितनी टेंशन दे नहीं रहा थी। उन्होंने आके कहा कि मैंने ना अपने बच्चों को जो है वो ख़त्म कर दिया है और ये मेरी तरफ से वसीयतनामा है, ये मेरे वरसा को दे देना। और उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी जो है वो गोली खा ली है। परेशानी जो थी उसका बेटा फौत हुआ है तकरीबन 1-2 माह कबल, उसकी टेंशन भी थी उसको। लाहौर पुलिस ने तालबात की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर ने बताया, किराए की गाड़ी में सवार नौजवान नशे में धुत थे, उनकी बस ड्राइवर से तर्क कलामी हुई, मुलजिमान ने पीछे से गोलियां बरसा दी। 23 नवंबर को बच्चियों का बस पे अटैक हुआ, इसमें 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सजावल, इब्रार, अब्दुल्ला, एहतशाम, महबूब और अयान, ये मुलजिमान शामिल हैं। ये डिटेल कन्फेस भी कर चुके हैं। ये एक रोड रेज गॉन रॉन्ग का केस बनता है। बस के साथ इसको राइट ऑफ वे पे इनका आपस में स्कफल हुई, उस पे इनको गुस्सा चढ़ा और इन्होंने अपना पिस्टल निकाला और 3 फायर किए। एक गाड़ी के बैक साइड को हिट किया, 2 फायर गाड़ी के अंदर हिट हुए। एक फायर निमरा को लगा, दूसरा फायर आयशा को लगा, अभी भी वो वेंटिलेटर पे है। मज़ीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई और कुछ अभी होनी है। UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, वस्त एशियाई मुल्कों को बरामदात की जाएंगी। UAE के साथ पाकिस्तानी का भी माहे साइन के 20-25 अरब डॉलर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इससे ज्यादा भी आना, काफी इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं और आना मजीद। काफी इन्वेस्टर UAE का वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी के शोबे में, एग्रीकल्चर के शोबे में, सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में। पहले बार हमारा 24 साल में किसी ने हमारे लिक्र और मुतमन और तसल्ली भी है। मेन फोकस है एक्सपोर्ट आपकी मजीद होएंगे, एक हब बनेगा कराची, फ्री जोन एरिया बन रहा है कराची और कासिम का तरफ और कराची पोर्ट का तरफ पूरा लिंक करेंगे सेंट्रल एशिया के ममालिक जो आपके नेबर। नया साल आने के लिए पाकिस्तान के बहुत रोशन। माहौलियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों के लिए 30 अरब डॉलर के फंड का क़याम। दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस COP28 में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ भी शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रज़िया रुकनुद्दीन से। जी अपडेट कीजिए। सिटी की COP28 के दूसरे दिन पे UAE प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, UK के किंग चार्ल्स, UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पहले दिन पे COP28 प्रेसिडेंट और UAE मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुल्तान अल जाबर ने क्लाइमेट डैमेज फंड का ऐलान किया था, जिससे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा होगा। पाकिस्तान में एक रूट लेवल से काम करने की जरूरत है, तो उनको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और इनिशियल स्टेज से फिर पूरा एक काम करना पड़ेगा। Best COP yet, so many agreements already on the very first day, 30 billion fund from Sheikh Mohammed bin Zayed and a lot more is happening. World Climate Action Summit के आखिरी दिन पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौमी इलामिया देंगे। 2 दिसंबर को सारे डेलीगेट्स UAE के 52nd यूनियन डे मनाएंगे। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज भी कई सेशंस हुए। भारतीय सहाफ़ी सईद नकवी की अहम किताब मुसलमान लापता हो गए की तकरीब रूनुमाई की गई। सईद नकवी ने भारत से ऑनलाइन शिरकत की। अंग्रेजी में लिखी इस किताब का डॉक्टर इरफान अजीज ने तर्जुमा किया है। सईद नकवी हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। भारत में मुसलमान चूँकि अक़लियत में हैं तो उस मसले को उजागर किया है एक ड्रामे की सूरत में। सईद नकवी साहब ने इस मौजू पर मुसलमानों की भारत में मौजूदगी पर और उनके सियासी वजूद पर 5 किताबें लिखी। अब ये उर्दू में भी दस्तयाब है, इसके अलावा भी पंजाबी में भी ट्रांसलेट हुआ है, गुजराती में भी हुआ है, कुछ 6 ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुका। जिस तरह आज हमारे जो मंदूबीन थे उन्होंने भी कहा कि हम तो इसे 1971 में देख चुके हैं। उर्दू के अहम तरीन नावल निगार और गुलाम बाग के खालिक मिर्ज़ा अतर बेग की नई किताब की तकरीब रोनुमाई। मिर्ज़ा अतर बेग ने कहा, खफीफ मख्फी की ख्वाब बीती में मरकजी किरदार अपनी आप बीती ख्वाबों में बयान करता है। खफीफ मख्फी की ख्वाब बीती, आप बीती असल में वो लिखना चाहता है कि जिन तजर्बात से वो गुजरता रहा वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जितनी भी आप बीती है असल में एक ख्वाब बीती है। मेरे लिए जो सबसे अहम मसला है सारी जो मेरी फिक्शन के पीछे चलता है वो इंसानी ज़बान है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की भी वो समत जिसको आप नैरेटिव फिक्शन कहते हैं। नावल एक आपको पूरी इजाज़त देता है कि आप अपने बयानिए को या जो भी आप कहना चाहते हैं वो उसमें कहें। साइंस में या फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, दीगर जो सारे टोटल एक्सपीरियंस है उसका एक फाइनल एक्सप्रेशन है वो फिक्शन में आता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।